यामीन सैयद के साथ नजर डालते हैं आज की आम खबरों पर। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पनामा लीक्स केस के हवाले से। पनामा केस के हवाले से एक छोटी सी अपडेट आपको देती चलूं। जस्टिस अजमत सईद शेख की अदालत के बायस सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस आसिफ खोसा ने दौरान समाअत ये बताया है कि बेंच के रुकन जस्टिस अजमत सईद को गुज़श्ता रोज़ तबीयत नासाज होने पर अस्पताल ले जाया गया था। जस्टिस अजमत सईद की शरियान में रुकावट थी जिसे दूर कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने जस्टिस अजमत को 3 से 4 दिन निगहदाश्त में रहने का कहा है। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। ताहम आइंदा समाअत भी जस्टिस अजमत सईद शेख की दस्तयाबी से ही मशरूत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत में वज़ीर आज़म कैंप ऑफिस जाती उम्रा में अखराजात की तफसीलात मांग ली हैं। खत के मतन में कहा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत मालूमात का हुसूल बुनियादी हक है। मतन में कहा गया कि पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने जाती उम्रा को कैंप ऑफिस करार दिया। कैंप ऑफिस के अखराजात की मुसद्दक़ा तफसीलात दी जाएँ। अंदलीब अब्बास के मुताबिक जाती उम्रा में वज़ीर आज़म के अहले खाना मुकीम हैं। इसे कैंप ऑफिस का दर्जा क्यों दिया गया है? ख़त में ये भी पूछा गया है कि वज़ीर आज़म की कितनी रिहाइश गाहों को कैंप ऑफिस का दर्जा दिया गया है, इनकी तफसीलात दी जाएँ। और जनाब, पाकिस्तान में 29 साल बाद बिलाखिर मरदमशुमारी की नवीद सुना दी गई है। पाकिस्तान ब्यूरो शुमारियात के चीफ आसिफ बाजवा ने कहा है कि बरसगीर पाको हिंद में पहली मरदमशुमारी 1881 में हुई थी। पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक 5 बार मरदमशुमारी हो चुकी है और आइन में 10 साल बाद मरदमशुमारी कराने की कोई शर्त मौजूद नहीं है। ये बात आलमी कन्वेंशन में है कि 10 साल बाद मरदमशुमारी कराए जाने पर कराई जाएगी। हर मुल्क अपने वसाइल को देखकर ही मरदमशुमारी करवाता है। पाकिस्तान में छठी मरदमशुमारी 2008 में होना थी, जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दी गई थी, जबकि अब CCI ने सुप्रीम कोर्ट को ये हिदायत कर दी है और 15 मार्च को छठी मरदमशुमारी कराए जाने का फैसला किया गया है। पहली बार ख्वाजा सिराफ भी शुमार किए जाएंगे इस मरदमशुमारी में। और इस मरदमशुमारी के हवाले से एक और अहम और काबिल गौर बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को छठी मरदमशुमारी में शामिल ना करने का फैसला कर लिया गया है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दियार गैर से 18 अरब से ज़्यादा रकम भिजवाते हैं गैर मुल्की तस्वुर किए जाएंगे। और मरदमशुमारी के लिए मुल्क भर में 1,68,120 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। मरदमशुमारी में मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को काउंट किया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की। हर सूबाई दारुल-हुकूमत में 15 मार्च से मरदमशुमारी का अमल शुरू हो जाएगा। हर शुमार कुनिंदा के साथ एक फ़ौजी जवान तैनात किया जाएगा और इजला को फ़ौज के साथ बातचीत करके 2 हिस्सों में भी तकसीम किया गया है। पाकिस्तान ब्यूरो शुमारियात के मास्टर ट्रेनर्स फ़ौजी अफसरान और स्कूल टीचर्स को मरदमशुमारी के हवाले से ट्रेनिंग दे रहे हैं। उबर करीम के हवाले से अपडेट आपको देंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं और हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की थी कल के हुकूमत की जानिब से उबर और करीम सर्विसेज को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नया नोटिफिकेशन सामने आया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने उबर और करीम टैक्सी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी है, जिसके बाद गैर मुल्की टैक्सी सर्विसेज की कंपनियां 15 दिन के अंदर अंदर कानून के मुताबिक अपनी कंपनियां रजिस्टर्ड कराने की पाबंद होंगी। इससे कबल चेयरमैन PIT बी उमर सैफ ने अरफा करीम टावर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पंजाब हुकूमत ने गैर मुल्की टैक्स कंपनियों पर पाबंदी लगाने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। जल्द ही इन कंपनियों के लिए नया टैक्स सिस्टम मुतारिफ करवा दिया जाएगा। कंपनियों की सर्विसेज से शहर में रश कम होने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ ने उबर और करीम टैक्सी सर्विस के कंट्री मैनेजर्स को खत भेजा है, जिसमें दोनों कंपनियों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। खत में कहा गया है कि दोनों कंपनियां प्राइवेट गाड़ियों को कमर्शियल के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और ऐसी तमाम गाड़ियों का रिकॉर्ड महकमा एक्साइज को फराहम किया जाए। जबकि दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में इस पाबंदी से मुतालिक बहस में गैर मुल्की कंपनी का मंसूबा सामने आया है। इस हवाले से पंजाब असम्बली में PIT के रुकन मुराद रास ने निजी TV चैनल से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत आवाम की सहूलियात के लिए काम कर रही है, कंपनियों को बगैर किसी वजह के बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो तुर्की की एक टैक्सी कंपनी अल-बुराक को प्रमोट करने की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि अल-बुराक को प्रमोट करने से उनको शेयर मिल रहा था, जबकि उबर और करीम टैक्सी कंपनियों से कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं होता, जिसकी वजह से इन कंपनियों को बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने हुकूमत को हाड़ा हाथों लिया और कहा कि हुकूमत ने बयान दिया कि टैक्सी कंपनियों को सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर बंद किया जा रहा है, जबकि सच तो ये है कि जो कंपनी भी हुकूमती नुमाइंदों की जेबें नहीं भर रही, ये लोग इसे सिक्योरिटी पर डाल देते हैं।
जी जनाब, टेलीनॉर सार्फिन के लिए खुशखबरी है। उनको उर्दू पॉइंट तक रसाई हासिल करने में दरपेश मसला अब हल हो गया है, जिसके बाद सार्फिन अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हुए बासानी उर्दू पॉइंट तक रसाई हासिल कर सकेंगे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से टेलीनॉर पाकिस्तान के सार्फिन को अपने मोबाइल डेटा 3G और 4G से उर्दू पॉइंट तक रसाई हासिल करने में मसाइल का सामना था और सार्फिन की बड़ी तादाद ने उर्दू पॉइंट और टेलीनॉर को अपनी शिकायत अरसाल की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए इस मसले को अब मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया गया है, जिसके बाद टेलीनॉर पाकिस्तान के सार्फिन अब अपना मोबाइल डेटा USB और विंगल डिवाइस इस्तेमाल करते हुए पहले ही की तरह उर्दू पॉइंट तक तेज़ रफ्तार और इंटरनेट के जरिए रसाई हासिल कर सकते हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से एक बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा यह गया है कि अमरीकी एयरपोर्ट पर 5 साला बच्चे को मुबैना खतरे के पेश नज़र 4 घंटे तक हिरासत में रखा गया। ट्रंप इंतजामिया ने 5 साला बच्चे को मुबैना तौर पर सिक्योरिटी रिस्क करार दिया और 4 घंटे तक हथकड़ियां पहनाए हिरासत में रखा। 5 साला बच्चा अपनी ईरानी वालदा के साथ मौजूद था और ऐसे सैकड़ों अफराद में शामिल था जिन्हें ट्रंप की जानिब से नई इमिग्रेशन पॉलिसी के बाद हिरासत में लिया गया। ट्रंप के सेक्रेटरी ने इस तमाम तर मामले पर अफसोस का इजहार तो खैर नहीं किया, लेकिन उसका ये कहना था कि किसी की जिन्स और उम्र की वजह से उसे सिक्योरिटी रिस्क के तौर पर ना परखना सरासर गलत है। मीडिया में जारी फुटेज में दिखाया गया है कि 5 साला बच्चे की वालदा परेशानी के आलम में अपने बच्चे का इंतजार करती हुई वाशिंगटन में मौजूद एक एयरपोर्ट पर पाई गई। बेटे से मिलने के बाद ईरानी खातून ने अपने बेटे के लिए अंग्रेजी ज़बान में हैप्पी बर्थडे भी गाया, जबकि 5 साला बेटे ने भी माँ से लिपट कर माँ को बेतहाशा प्यार किया। ये मंजर देखकर एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद भी खुश हुए। मातूजा खातून ने मीडिया से बात करने से भी इनकार कर दिया। इस वाक़े के बाद एक मरतबा फिर से ट्रंप और ट्रंप की जानिब से तश्कील दी गई नई इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है और ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ अमेरिका में डैलस एयरपोर्ट पर मुसलमानों ने नमाज बाजमात अदा करके अपनी आवाज़ बुलंद की और ईसाइयों ने हिफाजती हिसार बना लिया। एक नई मिसाल सामने आई है। ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे अपनी जगह, अमेरिकी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज अलग बात, लेकिन अमेरिका में मुस्लिम ईसाई इत्तेहाद की नई रिवायत कायम होने चली है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुसलमान एक मॉल के बाहर बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। उन्हें हिफाजती हिसार में गैर मुस्लिमों ने लिया हुआ है। कुछ ऐसा ही मंजर डैलस एयरपोर्ट पर देखने को मिला, जहां बड़ी तादाद में ज़ोहर की नमाज अदा की और इमामत करने वाले उमर सलमान का ये कहना था कि वो ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ है और एहतजाज का इससे बेहतर अंदाज हो ही नहीं सकता। और नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जहां 4 माह के लिए सूरज ही दिखाई नहीं देता। इस जजीरे में रहने वाले अफराद 2 मरतबा मौसम सरमा से लुत्फानंदोज होते हैं। ये जजीरा खुद शुमाली और नॉर्वे के दरमियान मौजूद मजमूआ जज़ायर का सा रूप देता है। ज़मीन का ये दिलकश हिस्सा सवालबार्ड कहलाता है और ये जजीरा 23,561 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि इस जजीरे पर 2,500 से ज़ायद अफराद मुकीम हैं। यहाँ रहने वाले अफराद का ये कहना है कि 4 माह तक यहाँ सूरज दिखाई नहीं देता और यहाँ रहने वाले अफराद तुले आफ्ताब के वक्त मार्च करके सूरज का इस्तकबाल करते हैं। इस जजीरे में 4 माह के लिए मुकम्मल अंधेरा छा जाता है, जबकि यहाँ एक साल में 4 के बजाय 5 मौसम होते हैं, क्योंकि मौसम सरमा एक साल में 2 मरतबा आता है। एंटरटेनमेंट पॉइंट से खबर शामिल करेंगे। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अपने मद्दाहों से मिलने के लिए पूना गए तो वहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और शाहरुख खान की एक झलक देखने आए थे। पूना में ली गई सेल्फियों के इंटरनेट पर चर्चे भी हुए, लेकिन शाहरुख खान से भी ज्यादा इन सेल्फीज में जिसको तवज्जो मिली वो थी शाहरुख खान की सेल्फी में मौजूद एक लड़की। जी हाँ, गहरे सब्ज रंग की शर्ट जेबतन किए शाहरुख खान की सेल्फी में मौजूद ये लड़की सोशल मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने में कामयाब हो गई है। इस लड़की की शनाख्त 21 साला साइमा हुसैन के नाम से हुई है और मालूम हुआ है कि साइमा का ताल्लुक श्रीनगर से है, लेकिन वो पूना में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के सिलसिले में मौजूद हैं। साइमा के बारे में इंटरनेट सारिफीन का कहना है कि साइमा को मॉडल या अदाकारा होना चाहिए था, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। खबर शामिल करेंगे स्पोर्ट्स पॉइंट से। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक ने कहा है कि कप्तानी से मुताल्लिक पीसीबी को बहुत से अक्लमंद लोग मशवरे दे रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड जिसको बेहतर समझे कप्तान बना दे। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और मिसबाह-उल हक का ये कहना था कि कप्तानी के लिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। कल सब वापस आने का कह रहे थे, आज पूछते हैं कि मैं रिटायरमेंट कब लूँगा। उन्होंने कहा कि शिकस्त पर ताने दिए जाएंगे तो फिर कोई कप्तान भी कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।